एक आदमी ने जैसे ही टोकबोकी का पहला बाइट लिया, उसके चेहरे की स्माइल तुरंत गायब हो गई। प्लेट को देखते ही उसे समझ आ गया कि उसकी माँ के फूड ट्रक पर कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे थे। उसने तुरंत अपने कुकिंग सिस्टम से प्रॉब्लम एनालाइज करने को कहा, लेकिन स्क्रीन पर वार्निंग आई, स्किल रेस्ट्रिक्टेड। मजबूरन उसने खुद एक बैच बनाने का सोचा, लेकिन इंग्रेडिएंट्स रेडी होते ही एक और नोटिफिकेशन आया, रेसिपी फंक्शन अनअवेलेबल। अब उसे सिर्फ अपनी मेमोरी पर भरोसा करना था। उसने मुश्किल से एक ऐसी टोक बोक की बनाई जो देखने में ठीक लग रही थी, लेकिन जैसे ही माँ और छोटी बहन ने टेस्ट किया, दोनों के एक्सप्रेशंस ऑकवर्ड हो गए। बिना सिस्टम के उसकी कुकिंग माँ से भी खराब निकली। फैमिली बिजनेस बचाने के लिए वो दिन रात फूड ट्रक में अलग अलग रेसिपीज ट्राई करने लगा। माँ ने देखा कि वो हद से ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है, तो उसे थोड़ा बाहर घुमाने को भेज दिया। शहर में घूमते हुए उसकी नजर एक टोक बोक की शॉप पर पड़ी जहां बहुत लंबी लाइन लगी थी। उसे लगा डिश ऑर्डिनरी होगी, लेकिन एक ही बाइट में वो हैरान रह गया। यही वो फ्लेवर था जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था। रात को शॉप बंद होने के बाद उसने ओनर से रेसिपी सिखाने की रिक्वेस्ट की। ओनर ने जवाब देने के बजाय उसके सामने प्याज का बड़ा सा बोल रख दिया और बोला, पहले इसे चॉप करो। आंखों में जलन और आंसुओं के बावजूद उसने काम टाइम पर खत्म कर दिया। फिर भी ओनर ने रेसिपी नहीं बताई। उसने उसे स्टूडेंट नहीं, हेल्पर की तरह रखा और छोटे मोटे ऑड जॉब्स करवाता रहा। फिर भी आदमी ने कभी कंप्लेन नहीं की। आखिर उसकी मिलिट्री लीव खत्म होने लगी। जाने से पहले ओनर ने उसे पर्सिमन्स का एक बॉक्स दिया और बोला, मेरी टोकबोकी का सीक्रेट इनके अंदर है। माँ को लगा उसे बेवकूफ बनाया गया है, लेकिन एक बाइट लेते ही आदमी सब समझ गया। उसने जो कुछ सीखा था उसे यूज करके नई टोकबोकी बनाई और सर्व करने से पहले थोड़े पर्सिमन्स ऐड किए। उनकी नेचुरल स्वीटनेस ने चिली सॉस की तेज हीट को परफेक्टली बैलेंस कर दिया। माँ और बहन ने टेस्ट करते ही उसकी तारीफ कर दी और धीरे धीरे फूड ट्रक पहले से ज्यादा पॉपुलर हो गया। उसी वक्त आदमी मिलिट्री बेस लौट रहा था। जैसे ही वो आउटपोस्ट में घुसा, उसका कुकिंग सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो गया। लेकिन अब तक उसे असली बात समझ आ चुकी थी। डिलिशियस फूड सिस्टम नहीं, बल्कि बार बार फेल होने के बाद भी सीखते रहने की जिद बनाती है।